नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि पूजा में किन किन चीज़ों का होना अनिवार्य है, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा में 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी ब्राह्मण या विद्वान आपके घर में पूजा करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। आप भी जब भगवान के मंदिर में पूजा करें, घर में भगवान का पूजन करें, तो आप स्तुति पाठ जप मंत्र अनुष्ठान सब बाद में करते हैं। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीप लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं, इसका कारण क्या है, इसका महत्व क्या है? पद्म पुराण कहती है उस दिए को जलाने का एक कारण होता है। चाहे ब्राह्मण हो चाहे यजमान हो, दोनों उनके बोलने में कोई गलती हो गई हो, जो कोई स्तुति में गलती हो गई हो, तो आप उस दीप में, उसकी अग्नि में इतना बल होता है कि सारी त्रुटियों को समाप्त कर देता है, सारे देवताओं को एकाग्रित कर देता है। उस दीप में वो बल होता है कि सारे 33 करोड़ देवी देवता उस दिए के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। घी की बाती वाले दिए के सामने, मोमबत्ती के सामने नहीं, क्योंकि दिए में घी होता है, बाती होती है और दीपक भरा हुआ होता है, उसमें गहराई होती है। जब दिए में घी जलते जलते समाप्त हो जाता है तो दिया खाली हो जाता है। लोगों को लगता है कि दीप खाली हो गया है, पर अग्नि पुराण कहती है कि दीप खाली नहीं हुआ। जिस देवता के नाम से हमने दिया लगाया था, उस देवता ने तुम्हारे घी को स्वीकार कर और बाती को स्वीकार किया। जितना ज़्यादा घी उस दिए में डाला था, भगवान ने, उस देवता ने उतनी ही आपकी झोली खुशियों से भर दी। 2 चीज़ों में अंतर समझ लेना कि हिंदू धर्म में दिया लगाना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि दिए में जो घी डालते हैं और जलाते हैं तो सारी त्रुटियों को समाप्त कर देते हैं। और दूसरी बात, जब दिया जलते जलते घी समाप्त हो जाता है तो वो घी देवता को समर्पित हो जाता है, उसके माध्यम से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ऐसा कोई पूजन नहीं जिसमें महादेव नहीं होते, पर जिस पूजा में महादेव नहीं, उस पूजन को कोई देवता स्वीकार नहीं करते, उस पूजन का कोई फल नहीं। जिसके घर में शिव नहीं, शिवलिंग विराजमान नहीं, उस घर में कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी अनुष्ठान कर ले, उसकी पूजा स्वीकार नहीं होती, क्योंकि राम के बिना शंकर नहीं और शंकर के बिना राम नहीं, कृष्ण के बिना शंकर नहीं और शंकर के बिना कृष्ण नहीं। जब केदारनाथ जाते हैं तो बीच में बद्रीनाथ पड़ते हैं, तिरुपति जाओगे तो नीचे कपिलेश्वर महादेव पड़ते हैं। ऐसा कोई राम मंदिर, कृष्ण मंदिर बता दो जिस मंदिर के पास शिवालय नहीं। नाग देवरों में जाओगे तो शिव मिलेंगे, द्वारका जी जाओगे तो द्वारका जी के में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले शंकर जी के दर्शन होंगे। इसलिए घर में जो भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना चाहिए और घर में शिवलिंग विराजमान जरूर करें। धन्यवाद।